इस दौड़ती भागती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए। इस दौड़ती भागती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए। क्यों ना कुछ पल के लिए योग किया जाए। Welcome guys to the channel Learning Gains. This is your host Himanshi Gupta and today I am welcoming you all in today's new video. So guys, I hope you all are good and fine at your all homes. Okay, so today's our topic is 8 best yoga asana for health. I thought that my viewers are watching my videos, so let me think about their health with my video. मैंने सोचा कि मेरे वीडियो के सपोर्ट से आप सभी की हेल्थ भी अच्छी रखी जाए। आप लोग वीडियोस देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, और अगर हाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है अपकमिंग और डल भी चुकी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट योगा आसन हमारा है योगा स्क्वाट पोज इन इंग्लिश एंड इन संस्कृत, और यू कैन से इन हिंदी भाषा मलासन। मलासन है ये हमारा, और इसे कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट्स है वो भी हम जानेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यू कैन एंटर मलासन बाय स्टैंडिंग विद फीट पैरेलल स्लाइटली वाइडर देन हिप्स। तो आप लोग को खड़े रहना है, खड़े रहने के बाद अपने फीट्स को पैरेलल बनाना है, उसके बाद नीचे स्लाइटली बेंड होना है। पहले वाइडर हिप्स को वाइडर करके स्लाइटली वाइडर, हल्का सा वाइडर करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है और पैरेलल बना लेना है। ठीक है। पहला स्टेप ये था कि आप खड़े हो, नॉर्मल पैरेलल बनाए, अपने पैरों को थोड़ा सा खोल कर। ठीक है, उसके बाद देन बेंड नीज एंड स्लोली लोअर डाउन दी पेल्विस अंडर दी हिप्स, गो लोअर देन नीज। आपको क्या करना है, उसके बाद थोड़ा बेंड होना है और अपनी बॉडी को नीचे की तरफ, अपने जो पेल्विस होते हैं उसको डाउन करना है और हिप्स के लोअर पे लेके जाना है, नीज के। ठीक है, हिप्स को लेके जाना है नीज के लोअर। क्या करना है आपको, पहले ध्यान से सुनो, आपको नीचे होना है, बेंड होना है नीज के लिए। ठीक है, नीज के तो बेंड हो जाना है आपको। उसके बाद आप लोगों को अपने पेल्विस को स्लोली धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। उसके बाद अपनी हिप्स को नीज के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, लोअर कर देना है, नीचे कर देना है। ओके, थर्ड पॉइंट, कीप द बैक स्ट्रेट एंड टेक आर्म्स इन फ्रंट इन अ प्रेयर पोजीशन। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको अपनी जो पीठ है, अपनी जो कमर है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद अपने हाथों को प्रेयर की पोजीशन में जोड़ लेना है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे इन्होंने किया हुआ है सेम। ठीक है, the Malasan pose helps stretch the pubic area and lower back, tones the belly and also releases tension in the hips and knees. मलासन को करने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो प्यूबिक एरिया है वो स्ट्रेच होगा। ठीक है, आपका लोअर बैक स्ट्रेच होगा और साथ ही साथ जो आपकी बेली है वो उसका भी एक टोन आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके हिप्स की और नीज की टेंशन को रिलीज कर देगा। Okay, so Malasan is a very good exercise if you want your belly in a tone and also if you want that your hips and knees releases their all tension. Okay, सर सेकेंड हमारा पोज आता है कैट काउ पोज, जिसे आप कहते हैं मर्जियासन आसन या फिर आप कहते हो बिटला आसन। ठीक है, मर्जाई आसन या फिर बिटला आसन कहते हो, कैट काउ पोज होता है। मोस्टली कैट काउ पोज के नाम से इसे जानते हैं। सो लेट्स नो कि इसे कैसे परफॉर्म करना है। स्टार्ट बाय पोजिशनिंग द बॉडी ऑन ऑल फोर on the mat with knees aligned underneath the hips and hands below the shoulder। यानी कि आपको क्या करना है, पहले पैरों के बल आ जाना है, जैसे सेम इन्होंने किया हुआ है। नीचे हाथ और पाँव को नीचे की तरफ रखना है लेटने वाली पोजीशन में, बट आपको हिप्स को ऊपर रखना है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को अपनी बॉडी को ऑल फोर पे लेकर आ जाना है, यानी कि अपने हाथों के बल पर और पैरों के बल पे लेकर आ जाना है। ठीक है, नीचे। अब आपको उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी नीज को क्या करना है, अंडरनीथ करना है हिप्स के नीचे आपको अंडरनीथ करना है अपनी नीज को, एंड उसके बाद आपको हैंड्स को अपने शोल्डर के बिल्कुल नीचे रखना है ताकि बैलेंस बना रहे आपके दोनों शोल्डर्स का। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट आर्क दी बैक विद द हेड एंड टैलबोन लिफ्टेड अपवर्ड्स एंड चेस्ट ओपन। ओके, तो क्या करना है, आपको आर्क को अपनी बैक रखना है एंड आपको हेड को और टेल बोन को अपवर्ड्स ऊपर की तरफ उठाना है, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठानी है और चेस्ट को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट ब्रेथ फ्लो इनटू द काउ पोज बाय आर्किंग द बैक अपवर्ड्स एंड लोअरिंग द हेड। आपको उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी नेक को नीचे रखना है और अपनी आँख को ऊपर उठाना है। ओके, आर्किंग समझ रहे होंगे आप लोग। उसके बाद आपका ये पूरा पोज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सी लाइक दिस, ये आपका पूरा पोज बनेगा। ठीक है, आपकी आँख ऊपर है, आपके शोल्डर और हैंड्स बैलेंस में है, आपका पैर नीचे और आपकी गर्दन नॉर्मल है। ओके, नीचे ही है मतलब। So the benefit of this pose is, this pose will not only improve posture and balance but also strengthen the stretch of neck, arms, abdomen and back।
तो आपका ये जो पोज है ये आपके पोस्चर या बैलेंस को ही नहीं ठीक करेगा, बल्कि साथ साथ आपके नेक को स्ट्रेच करेगा, आपके आर्म्स को स्ट्रेच करेगा, आपके एब्डोमेन, आपके स्टमक को भी स्ट्रेच करेगा, आपके बैक को भी स्ट्रेच करेगा ये, ठीक है। सो इट इज अ वेरी 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 गुड पोज इफ यू वांट टू that your posture should be straight and your personality looks great. Okay, so let's move to our third pose, that is downward facing dog, Adho Mukha Savana. Adho Mukha Savana is the name of this pose in Sanskrit or you can say in Hindi. So downward facing dog को आप देख सकते हो, बहुत ईजी है, जैसे दिख रहा है वैसे ही करना है, ठीक है। हाथ को बिल्कुल नीचे रखना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपनी आँखों को, और पैरों को बिल्कुल सीधे रखना है, नेक को नीचे रखना है, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेल दिस इन इंग्लिश ऑल्सो। एंटर द पोज फ्रॉम द प्लैंक पोजिशन विद पाम स्प्रेड। नेक्स्ट लिफ्ट द हिप्स एंड लेंथens द टेलबोन। कीप आर्म्स एंड लिफ्ट firm with the head between the upper arms. This widely recognized pose benefits the entire body by building stronger hands and wrists and relieving lower back pain. So आप लोग को ये बता ही चुकी हूँ मैं कि कैसे करना है ये आपको, ठीक है। अपनी टेल बोन को क्या करना है, लिफ्ट आपको अपनी हिप्स को करना है और टेल बोन को अपवर्ड्स की तरफ रखना है। ये टेल बोन को आपने ऊपर रखा हुआ है अपवर्ड्स, है ना। नेक को अपने दोनों आर्म्स के बिटवीन में रखना है और लेग्स स्ट्रेच हो गई। ओके, तो अब देख लेते हैं इसका क्या है बेनिफिट। सो ये जो आपका बेनिफिट है ना, इसका बेनिफिट पूरी बॉडी को मिलेगा, ठीक है। दिस वाइडली रिकॉग्नाइज पोज बेनिफिट्स द एंटायर बॉडी बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हैंड्स एंड रिस्ट एंड रिलीविंग लोअर बैक पेन। आपको जो लोअर बैक पेन है ना वो हट जाएगा इससे, आपके हाथ जो है मजबूत हो जाएंगे। योर हैंड्स योर रिस्ट विल बी स्ट्रॉन्ग। और आपका पीछे का पीठ का कमर का पेन जिन्हें रहता है, मोस्टली लेडीज को रहता है, तो आप ये कर सकती हैं, ठीक है, और जेंट्स भी कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज एज वेल एज हेल्पिंग प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। तो यानी कि फॉर गर्ल्स कि आपको जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं मेंस्ट्रुएशन मेनोपॉज में, वो भी हटाने को करता है, हेल्प करता है उसको, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पोज, दैट इज वेरी इजी एंड चाइल्ड्स पोज, यानी कि बलासन, ठीक है। बलासन अगर आप संस्कृत में सर्च करोगे, अगर आपको मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब लग रही है, देन आपको समझ जाएगा कि मैं ऐसे क्यों प्रोनाउंसिएट कर रही थी, बिकॉज ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के शब्द को अगर आप संस्कृत की तरह बोलोगे देन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, सो जान लेते हैं कैसे करना है। पहले तो ये आपको अपनी नीज में आ जाना है, वज्रासन जिसे कहते हो, वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन में आने के बाद अपने आप को बॉडी को डाउन कर देना है, हैंड्स को आगे कर देना है, ठीक है। जैसे फिंगर्स को इन्होंने किया हुआ है बिल्कुल सेम आपको ऐसे रखना है और अपने हाथ को आगे की तरफ रखना है। ओके, क्या करना है, वज्रासन में आ जाना है। पहले नॉर्मल सिंपल चीजें बता रही हूँ मैं आपको। वज्रासन में आ जाना है, वज्रासन में बाद अपनी बॉडी को डाउन कर देना है, अपने नेक को दोनों हैंड्स के बिटवीन में रखना है और अपने हैंड्स को स्ट्रेच करके रखना है आगे। ओके, सो लेट्स know in English also. Enter the pose by extending the arms forward, spreading the knees apart while keeping the toes touching and lowering the torso between the thighs. Aside from bringing total relaxation, child's pose stretches the lower back and shoulder, open the hips and even help fight insomnia. So what is this? यहाँ पर बेनिफिट बताया गया और बेनिफिट तो बहुत ही अच्छा है इसका कि आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है ये, और साथ ही साथ आपकी लोअर बैक को स्ट्रेच करता है, शोल्डर को स्ट्रेच करता है, आपकी हिप्स को ओपन करता है और इंसोनोमिया से लड़ने के लिए ये हेल्प करता है आपको। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पोज। नेक्स्ट पोज आपका लेग्स अप दी वॉल पोज, यानी कि विपरीता करानी को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नॉर्मली लेट जाना है। ओके, आपको मैट पर लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपनी हिप्स की हेल्प से, अपने हैंड्स की हेल्प से, अपने हैंड्स को हिप्स पे लगाकर अपने लेग को ऊपर की तरफ हवा में ऊपर उठाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ताकि आपके लेग्स जो है वो स्ट्रेच हो और नीचे आपकी बॉडी भी स्ट्रेच होगी। जैसे ही आप लेग्स को ऊपर स्ट्रेच करोगे ना, सेम वैसे ही आपकी बॉडी भी स्ट्रेच होगी और नेक को बिल्कुल सीधी रखना है। सो फर्स्ट स्टार्ट लेइंग ऑन योर बैक विद योर लेग्स अगेंस्ट द वॉल। दिस इजी पोज अलाउज ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स टू फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी व्हिच कैन रिफ्रेश द लेग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट कैन आल्सो हेल्प टू एलिविएट हेडेक, लोअर ब्लड प्रेशर एंड इवन रिड्यूस इंसोम्निया। सो व्हाट इज दिस, अगेन वी विल नो इन हिंदी। ओके, तो बता दूं बेनिफिट क्या है इसका। बेनिफिट ये है दैट आपका जो ब्लड है ना और जो अदर फ्लूइड्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर देंगे फ्लो करना। ओके, तो आपके ये चीज़ सबसे बड़ी है कि आपका जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि, और साथ ही साथ आपके जो लेग्स है और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी रिफ्रेश होंगे जब ब्लड जाएगा। ओके, सो इट कैन आल्सो हेल्प टू एलिविएट हेडेक्स। तो जिनको हेडेक की प्रॉब्लम है, लोअर ब्लड प्रेशर रहता है, उनका बीपी हमेशा कम रहता है, और यहाँ तक कि इनसोम्निया है जिन्हें है, तो उनको भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट हमारा पोज आता है माउंटेन पोज, जिसे हम कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन इज वेरी कि आपको अपनी जो है एंकल पे आ जाना है ना, एडियो पे आ जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है, एडियो पे आकर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है आपको, ठीक है। सो जान लेते हैं। यू कैन अचीव द पोज बाय स्टैंडिंग टॉल विद लेग्स स्लाइटली अपार्ट।
ठीक है, थोड़ा ऊंचा खड़ा होना अपने हेल्प से, जैसे आप करते हो ना कि आपको किसी से लंबाई नापनी होती है और वो इंसान आपसे ज्यादा लंबा होता है, आप उसकी बराबरी करने के लिए अब ऊंचा होते हो, है ना, पैरों से मदद से ऊंचा होते हो ना, बस सेम ऐसे करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है बस, ठीक है। सो हैंड्स कैन हैंड अलोंग द बॉडी और लिफ्ट अप स्ट्रेट अबव द हेड टू गेट द फुल इफेक्ट ऑफ द पोज, एंगेज द बेली एंड कीप थाई मसल्स फर्म। ठीक है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आराम से शांति से खड़े होना है, ठीक है। दिस पोज विल नॉट ओनली मेक यू फील स्ट्रॉन्गर बट ऑल्सो इम्प्रूव पोस्चर, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूस टेंशन एंड हेल्प यू फील रिफ्रेश्ड। ओके, सो ये जो पोज है ना, ये पोज आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सामने कभी भी कोई फाइट वगैरह होती है जहां पर एकदम से आपको इमरजेंसी हो जाती है, तो वहां पे ये लड़ने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा आपकी बॉडी को। और पोस्चर भी आपका इंप्रूव करता है। किसी का पोस्चर सही नहीं है, किसी की पर्सनैलिटी पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि तेरा पोस्चर ही ऐसा है, हम जैसे कैसे बात करें, या तेरा पोस्चर, इसका पोस्चर ऐसा है, हम मैं बात नहीं कर सकती। सो लाइक दिस आप अपना पोस्चर भी सही कर सकते हो इस पोज के हेल्प से। साथ ही साथ ये आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, टेंशन रिड्यूस करता है एंड आपको फ्रेश या रिफ्रेश होने में हेल्प करता है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पोज, दैट इज बटरफ्लाई पोज, बद्धा कोणासन। ये तो सबको पता है ना, मोस्टली सभी को पता होता है। तो कैसे करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वी आर इंडियंस, वी ऑल नो कि कैसे करते हैं इसको, तो है ना। बटरफ्लाई पोज बहुत ही अच्छा होता है, करना चाहिए टू रिड्यूस आर लेग्स फैट। अगर आपको हिप्स का फैट जो है कम, थाइस का फैट कम करना है तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इससे थाइस का फैट भी कम होता है। ओके, सो नॉर्मल है, कैसे करना बता देते हैं आपको इंग्लिश में भी। रैप द हैंड्स अराउंड द फीट एंड straighten the back to feel a stretch in the arms, back and shoulder. Okay, Baddha Konasana has all kinds of benefits from stimulating blood circulation to relieving symptoms of menstruation and menopause. तो यानी कि बद्धा कोणासन को करने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट, कि इसका सेम ताड़ासन की तरह ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है। और आपके जो जितने भी सिम्टम आपको कुछ लग रहे हैं मेंस्ट्रुएशन या मेनोपॉज में कुछ अगर प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो वो भी ये ठीक कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट पोज कौन सा है, कॉर्प्स पोज, शव आसन। This is the end of total 8 asanas, and in the last you need to do this asan to calm down, to make your body free of stress, to make your body free of tension. ठीक है, अगर आपको टेंशन, स्ट्रेस या फिर जो आपने एक्सरसाइज करी है आपकी बॉडी को रिलीफ देने के लिए, आपकी बॉडी में पेन ना हो, उसके लिए लास्ट में आपको ये शव आसन, कॉर्प्स पोज करना होता है। So, to enter the pose, lie flat on the back with hands by the side and palms facing up. The pose relaxes the entire body and relieves stress and fatigue. You can breathe out all that no longer serves you and breathe in positive vibrations. यानी कि आपको लेटे हुए हो जब आप बिल्कुल स्ट्रेटली हैंड्स को साइड रख के, पैरों को बिल्कुल इक्वल रख के, स्ट्रेट नेक को रखें, तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, यू कैन डू वन मोर थिंग, आप अपनी आइज क्लोज भी कर सकते हो। जब आप ये आसन कर रहे हो तो आप अपनी आइज को क्लोज करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो और माइंड में पॉजिटिविटी, ओम का मंत्र कर सकते हो जब, या फिर आप लोग आराम से एयर को ब्रीथ करो नॉर्मल, ठीक है। इट माइट लुक मोर लाइक नैप टाइम, आपको लगेगा कि आप सो रहे हो बट यू आर नॉट एक्चुअली स्लीपिंग। शवासन प्रोवाइड्स द आइडियल टाइम टू क्लियर द माइंड एंड मेडिटेट। ये आपको मेडिटेट करवाता है, साथ ही साथ आपके माइंड को काम करता है, क्रॉप्स बिल्कुल शांति रखने की कोशिश करता है। आपका नेचर होता है ना, कुछ लोग के नेचर की बिल्कुल शांति का नेचर होता है, वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो वो नेचर उनका मे बी इस वजह से भी होता है कि वो ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लास्ट में कॉप्स आसन करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू नीड टू परफॉर्म इट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज माई वीडियो। So guys, for more videos to gain knowledge, subscribe now and hit the bell icon button and all. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।